Hello everyone, welcome back to Crash Biology. This is your educator Diksha Dubey. So this lecture is about biodiversity and conservation. आज हम उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक लेक्चर अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगी, तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। बहुत बेनिफिशियल लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज भी हम कंजर्वेशन के ऊपर हमारा मेन फोकस होगा, कंजर्वेशन। उस पर हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। BSc 6th सेमेस्टर बॉटनी और जूलॉजी के एग्जाम्स के लिए पेपर 2, दोनों के पेपर 2 में है ये यूनिट, एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके MCQs। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। इनमें हमें करेक्टली मैच्ड पेयर देखना है। कौन सा कन्वेंशन या ट्रीटी या प्रोटोकॉल था, वो किस चीज़ से रिलेटेड था, वो हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और जो कि रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग के साथ। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज के साथ। रामसर कन्वेंशन ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के साथ। बेसल कन्वेंशन ये रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है। इन बाकी सारे गलत होंगे, एक सही होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो ये हमारा आंसर 1 कंप्लीट हुआ। आंसर इसका है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, ये बताना है। कहाँ पे कौन से स्टेट में है इंडिया के दुधवा नेशनल पार्क। ये कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के अंतर्गत आता है कि नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें डिफरेंट वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनमें हम कंजर्वेशन करते हैं उनका। तो दुधवा नेशनल पार्क एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि हमें मिलता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। आंसर 2 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिटाट एंड द पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न। तो ये जो कुछ हैबिटाट दिए गए हैं उनमें पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न मिलते हैं। इनमें हमें बताना है कि कौन सा कहाँ पे मिलता है। जैसे सुंदरबंस में बंगाल टाइगर्स मिलते हैं, पेरियार में एलिफेंट मिलते हैं, या फिर रेन ऑफ कच्छ में वाइल्ड आस, या डचिंगम नेशनल पार्क में स्नो लियोपार्ड। तो इनमें बताना है कि कौन सा किस हैबिटाट में नहीं मिलता है। बाकी सारे मैच करते होंगे, इनमें ऑड बताना है। जो गलत होगा वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है डचिंगम नेशनल पार्क। यहाँ पे स्नो लियोपार्ड नहीं मिलते हैं। बाकी सुंदरबंस में बंगाल टाइगर्स मिलते हैं, पेरियार में एलिफेंट्स मिलते हैं, रेन ऑफ कच्छ में वाइल्ड आस मिलते हैं। तो राइट आंसर है इसका डी, क्योंकि डचिंगम नेशनल पार्क वहाँ पे मिलता है हमें JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे स्नो लियोपार्ड नहीं मिलते। तो राइट आंसर है 3 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स प्रोटेक्टेड इन काजीरंगा सेंचुरी। तो काजीरंगा सेंचुरी में कौन सा एनिमल का स्पीसीज प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ पे उस सेंचुरी में किस एनिमल पे मेन फोकस होता है। तो ऑप्शन है मकाका मोलेटा, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, या राइनोसीरोस यूनिकॉर्निस। तो राइट आंसर है डी, दैट इज राइनोसीरोस यूनिकॉर्निस। वहाँ पे राइनोसीरोस, जो कि 1 हॉर्न राइनोसीरोस बोलते हैं, यूनिकॉर्निस से सिग्निफाई करता है 1 हॉर्न, उसका एक सींग होता है। एक सींग वाला राइनोसीरोस वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। तो राइट आंसर है इसका, काजीरंगा सेंचुरी में कौन प्रोटेक्ट किया जाता है, राइनोसीरोस, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, बंदीपुर इन कर्नाटक इज द साइट ऑफ प्रोजेक्ट। बंदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में, वो किस प्रोजेक्ट का साइट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हंगुल, या प्रोजेक्ट पीकॉक। तो इसका राइट आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर। यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन मेनली किया जाता है बंदीपुर नेशनल पार्क में, जो कि कर्नाटक में है। तो 5th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 इज नॉन एज। तो जो हिस्टोरिकल कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, वो रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था। उसको हम किस नाम से जानते हैं आज। और साइट्स कन्वेंशन, द अर्थ समिट, G16 समिट, या MAB प्रोग्राम। तो राइट आंसर है द अर्थ समिट, दैट इज आंसर बी। जो हिस्टोरिकल कन्वेंशन रियो डी जेनेरियो में हुआ था बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उसको हम द अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रणथंभौर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन।
तो रणथंभौर नेशनल पार्क इनमें से हमें बताना है कहाँ पे मिलता है, राजस्थान, उत्तराखंड, केरला या गुजरात। तो आप नॉर्मली कुछ कॉमन सेंस लगा के भी इसको बता सकते हैं, रणथंभौर, राजपूत, राजस्थान, इस तरह से थोड़ा रिलेट करके बता सकते हैं ना, ये राजस्थानी बर्ड लग रहा है तो रणथंभौर राजस्थान में मिलेगा हमें। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक है आपका माइंड, तो आप इसमें ऐसे टिक लगा सकते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। रणथंभौर नेशनल पार्क सिचुएटेड है राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं अभी टोटल? तो अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग करंटली इंडिया में नेशनल पार्क्स हैं 106, दैट इज ऑप्शन बी। 106 नेशनल पार्क्स अभी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये इन फ्यूचर चेंज भी हो सकता है, तो आप एक ही नंबर याद मत करके रखना, गूगल करते रहना अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, बट अभी इतने ही रहेंगे 106। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी, दैट इज 106। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है इंडिया में? तो इसका राइट आंसर है 573, दैट इज आंसर डी। 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभी करंटली एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ओडिशा में, आसाम में, पंजाब में या राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर है आसाम, दैट इज आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप जितनी याद कर सकते हो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और जो नेशनल पार्क्स कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज रिलेटेड विद। तो MAB प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है MAB रिलेटेड है बायोस्फीयर रिजर्व से, दैट इज आंसर ए। बायोस्फीयर रिजर्व्स के कंजर्वेशन में उसी से रिलेटेड है MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन डैश एंड कंसर्न विद द प्रोटेक्शन ऑफ। तो हमें इसमें बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है और वो किस एनिमल के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, वहाँ पे कौन सा एनिमल मेनली प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन हैं JNK और स्नो लियोपार्ड, मध्य प्रदेश और टाइगर, और महाराष्ट्र और टाइगर, और असम और राइनोसिरोस। तो इसका राइट आंसर है बी, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड है, और टाइगर वो कंसर्न है मेनली विद द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। तो टाइगर के प्रोटेक्शन के साथ वो कंसर्न है, वहाँ पे मेनली टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है, और वो सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। आंसर हमारा कंप्लीट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब हम। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर? तो राइट आंसर है 3 दिसंबर, आंसर ए। ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर द वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, दैट इज 3 दिसंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर सलीम अली इज रिलेटेड विद। इसमें डॉक्टर सलीम अली किस फील्ड से रिलेट करते हैं? इंडिया के किस फील्ड के साइंटिस्ट हैं वो हमें बताना है। ग्रेट एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया, ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया, या ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, या ग्रेट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है ये, एनवायरमेंटलिस्ट भी नहीं है, एस्ट्रोनॉट भी नहीं है, ये है ऑर्निथोलॉजिस्ट। हमें कंजर्वेशन में ये वाला क्वेश्चन इसलिए पढ़ना है क्योंकि बर्ड्स भी तो कंजर्व की जाती हैं, तो इन्होंने बर्ड्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है इंडिया में। तो ये है रिलेटेड ऑर्निथोलॉजिस्ट से। एक ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, बर्ड साइंटिस्ट हैं जो चिड़ियों के ऊपर रिसर्च करते हैं, डॉक्टर सलीम अली। क्वेश्चन नंबर 15, औरंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे मिलता है हमें? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आसाम? तो राइट आंसर है आसाम। आसाम में है औरंग नेशनल पार्क। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हुए। इसी तरह से हमने 2 सेशंस में टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे इसके और क्वेश्चन चाहिए या किसी भी यूनिट के क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, मैं डेफिनेटली उस पर लेक्चर बनाऊँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।